लाख से ज्यादा किसान हैं जिनके लिए धान खरीदी बड़ा मुद्दा है। 2018 में किसानों की कर्ज माफी और 9,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी ने कांग्रेस को सत्ता दिलाई। कांग्रेस ने प्रति एकड़ धान खरीदी 15 की बजाय 20 एकड़ करने का फैसला किया। मुद्दा हाथ से सरकता देख अब बीजेपी किसानों को साधने में जुट गई है। मध्य प्रदेश में चुनावी कमान अब अमित शाह के हाथों में है। अमित शाह का भोपाल में अचानक दौरा हुआ। क्या है शाह का मिशन 2023 का प्लान, जानते हैं। अमित शाह के हाथों में चुनावी कमान। मिशन 2023 में साकार होगा शाह का प्लान। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश चुनावों की कमान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में सौंप दी गई है। चुनावी तैयारियों को परखने और बीजेपी पदाधिकारियों को चुनावी जीत का गणित समझाने के लिए अमित शाह का अचानक भोपाल दौरा हुआ। मध्य प्रदेश में शाह के दौरे के कई मायने हैं। अमित शाह के साथ चुनावी प्रभारी भूपेंद्र यादव और शह प्रभारी अश्वनी वैष्णव भी भोपाल आए। इस बार चुनावों में बीजेपी ने जो लक्ष्य तय किया है, बीजेपी ने 200 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। 51% वोटों को हासिल करने की रणनीति है। पिछले चुनावों में हारी हुई सीटों पर नजर है। हारी हुई 100 से अधिक सीटों को जीतने का प्लान है। आधी आबादी यानी महिलाओं पर फोकस है। संगठन को मजबूत करने पर जोर है। पुराने नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश है। बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने की तैयारी है। साल 2018 का विधानसभा चुनाव सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया था और बीजेपी चुनाव हार गई थी। इसीलिए इस बार आला कमान कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और चुनाव की कमान अब कद्दावर नेताओं के हाथों में है। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस तंज कस रही है। देखिए कि इस तरह की बैठकें भारतीय जनता पार्टी में रोटेज में हुआ करती हैं। क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए इन बैठकों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और हम सब जानते हैं कि माननीय अमित शाह बहुत ही पराक्रमी पुरुषार्थी राजनेता हैं। उनकी जितनी नीतियां वो बनाते हैं, उनको अमल में लाने का भी जो मादा है वो अमित शाह में है। तो हो सकता है कि चुनाव की दृष्टि से बहुत सारे संकेत करने, कुछ बातें करने। उनका एकाएक आना ये स्पष्ट करता है कि कोई तो आवश्यकता ऐसी पड़ी होगी, कोई तो ऐसी स्थिति बनी होगी जिसमें गृह मंत्री एकाएक आ रहा है। क्योंकि सूचनाएं निरंतर आ रही है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत खराब होने वाली है। अब इस खराब स्थिति को आने वाले 4 महीने के अंदर कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में चर्चा करने आ रहे हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी तो अपनी प्रयास कर ही रही है, लेकिन अमित शाह का आना ये संकेत देता है कि अब बीजेपी घबराई हुई है। फिलहाल माना जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा फिलहाल चुनावी फीडबैक तक ही सीमित था। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय बीजेपी के सामने संगठन को संभालना एक बड़ा चैलेंज दिख रहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर एक अंतर्कलह जैसी स्थितियां कई जगह देखी जा रही हैं। ऐसे में अमित शाह का आज का दौरा संगठन को मजबूत करने के साथ साथ लोगों को समझाइश देना और स्ट्रेटजी भी तैयार करना। इसलिए स्पेशली आज की जो मीटिंग केवल यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर रखी गई है, इसके पीछे यही एक बड़ा कारण है। और साथ ही आपने देखा होगा कि बीजेपी ने हाल ही में यहाँ के प्रभारी और उप प्रभारी भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बीजेपी कोई बड़ा स्टेप मध्य प्रदेश में संगठन के मामले में ले सकती है।
अब देखना होगा बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के मास्टर प्लान से एमपी में बीजेपी फिर से कमल खिलाने में कामयाब होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अचानक भोपाल दौरे से ये बात तो जाहिर हो रही है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान पूरी तरह से अमित शाह के हाथों में दे दी है और फिर उनके साथ प्रभारी और सह प्रभारी के आने से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपनी चुनावी रणनीति को क्रियान्वित करने जा रहा है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अचानक संगठन और सरकार में कोई भी बड़ा बदलाव कर सकती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले बीजेपी चुनावी मूड में है। बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया है तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया। फैसले के चंद दिनों बाद ही अचानक शाह के दौरे के कई मायने हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल मई में लोकसभा का